बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारे पास है गैसियस एक्सचेंज। याद रखिए, बेसिकली गैसियस एक्सचेंज है सिंपली टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग और गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑक्सीजन इनटेक करना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना, गिव आउट करना, इमिट करना, उसको हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। याद रखिए, हर ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनिज्म गैसियस एक्सचेंज करता है। जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जिनमें प्रॉपर डिफरेंशिएशन होती है, तो उनके कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, कैसे कैसे प्लांट्स कैसे रिस्पायर करता है, गैसियस एक्सचेंज करता है, एनिमल्स में गैसियस एक्सचेंज कैसे होती है, मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में गैसियस एक्सचेंज कैसे होती है, उसको हम काफ़ी डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। गैसियस एक्सचेंज क्यों ज़रूरी है, आज हम ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म जो है गैसियस एक्सचेंज बेसिकली क्यों करता है, और सिंपल डेली लाइफ लैंग्वेज में ऑर्गेनिज्म सांस क्यों लेता है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, चाहे जो भी स्पीशी, जिस भी स्पीशी का ऑर्गेनिज्म हो, जिस ऑर्गेनिज्म की भी स्पीशी हो, वो सांस क्यों लेता है। तो बेसिकली पर्पस है सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन द फूड आर ब्रोकन बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एंड the energy is transformed into ATP। याद रखें, सेलुलर रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें खुराक टूट जाता है, टूट के CH बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, डिफरेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के जरिए CH बॉन्ड को तोड़ देते हैं और उससे एनर्जी रिलीज कर लेते हैं। दोबारा देखिए, लेट्स से हम खुराक खाई, हमने खुराक स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते 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 एट द एंड ऑलमोस्ट, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल ले लें, तो वो ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, C6H12O6। अब देयर आर लॉट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड्स इन अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो हम जस्ट कंसीडर कर लेते हैं कि ये सेल है, एट द एंड ग्लूकोज सेल में ही जाता है। ठीक है, सेल में पहुंचने के बाद लेट से ये कार्बन, इस याद रखे 9th क्लास में हमने डिटेल से डिस्कस किया था प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, रिस्पायरेशन, एटीपी कैसे प्रोड्यूस होती है, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसमें हम डिटेल से नहीं जाते। सिंपल वही टॉपिक, वही कंसेप्ट दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल के अंदर चला गया, मुख्तलिफ प्रोसेस के जरिए ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है और ATP इन द एनर्जी बन जाती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, यानी वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP हम स्टोर कर लेते हैं। हम उसको फिजिकल वर्क करने के लिए भी, मेंटल वर्क करने के लिए भी यूज़ करते हैं, ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स, मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म जो है ना, अपने अपने फंक्शंस में उसको यूज़ करता है, अपने लाइफ को सस्टेन रखने के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करने के लिए ATP को स्टोर करता है और ATP को यूज़ करता रहता है। गॉट इट? सो गैसियस एक्सचेंज का प्राइमरी पर्पस क्या है, प्राइमरी गोल क्या है? सेलुलर रिस्पायरेशन है। सेलुलर रिस्पायरेशन का प्राइमरी गोल क्या है, मकसद क्या है, क्यों होती है? एनर्जी गेन करने के लिए। और यू नो, एनर्जी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन, टू लिव, टू सस्टेन इट्स लाइफ। ठीक है, सो सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या होता है कि फूड पार्टिकल्स में जो CH बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं, उनसे एनर्जी रिलीज हो जाती है, वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP स्टोर हो जाती है और वो कुछ यूज़ भी कर लेते हैं, और एट द टाइम ऑफ नीड नेसेसरी उसको यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, नाउ हम ये कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं कि ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन में क्या फ़र्क है। याद रखिए, ब्रीथिंग जो है जस्ट मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस है, जिसमें हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सहेल करते हैं या रिलीज करते हैं, गिव आउट करते हैं। जस्ट फिजिकल फिनोमेना है। ठीक है, जिसमें लंग्स कंट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं, चेस्ट बोन, चेस्ट कंट्रैक्ट रिलैक्स होता है। ठीक है, और डायफ्राम कंट्रैक्ट रिलैक्स होता है। ठीक है, सो ब्रीथिंग जस्ट फिजिकल प्रोसेस है या मैकेनिकल प्रोसेस है। गॉट इट? उसके बाद जो रिस्पायरेशन है बेसिकली मैकेनिकल, वो भी मैकेनिकल, और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस है।
ये रिस्पायरेशन या सेलुलर रिस्पायरेशन में बेसिकली यही होता है कि फूड मॉलिक्यूल सेल के अंदर ब्रेक हो जाता है और उससे एनर्जी रिलीज हो जाती है थ्रू डिफरेंट प्रोसेस लाइक ग्लाइकोलाइसिस, रिस्पायरेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और डार्क साइकिल और लाइट एटसेट्रा, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन एटसेट्रा। ये काफ़ी डिटेल से हम 9th में पढ़ चुके हैं। सो दोबारा देखे, कंफ्यूज नहीं होना ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन में। ब्रीथिंग इज जस्ट फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस जिसमें लंग्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, डायफ्राम कंट्रैक्ट रिलैक्स होता है, चेस्ट कंट्रैक्ट रिलैक्स होता है, चेस्ट कैविटी, उसकी वजह से जस्ट रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, वो जस्ट फिजिकल प्रोसेस है। जबकि रिस्पायरेशन जो है वो बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें काफ़ी कम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं, रिडक्शन रिएक्शन होते हैं, ठीक है। और आपने केल्विन साइकिल में काफ़ी डिटेल से पढ़ा होगा, फर्स्ट सेकेंडरी में और भी काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन कौन से कम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, तो उसी वजह से जो है ना एनर्जी प्रोड्यूस होती चली जाती है, ठीक है। आई होप इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। सो दैट इज इनफ फॉर टुडे। आज हमने बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए, सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होती है, क्यों होती है, गैसियस एक्सचेंज क्यों होती है, क्या होती है, ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे सेलुलर रिस्पायरेशन और गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसको काफ़ी डिटेल्स में। ओके, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।